ओह, तो आपने शादी के बारे में क्या सोचा है? किसकी शादी? अपनी शादी के बारे में। हमारी शादी तो हो चुकी है। लेकिन मुझे आपकी शादी पे शक है। सेठ जी है ना मुरारी, हाँ, उनकी बेटी इलायची, हाँ, वो अंडर कवर पुलिस ऑफिसर बन गई है। मैंने इस बात का सलूशन निकाल लिया है। क्या सलूशन है मैडम जी? यही कि आपकी तनख्वाह बढ़ा के 5,000 कर दी जाएगी। क्या कह रही है तू? हैं? ये तो मुझे 2,500 में भी महंगा पड़ रहा है और तू कह रही है 5,000 कर दो। अपने बाप को लुटवाना चाह रही है क्या? इस समय एक पुलिस ऑफिसर हूं मैं और मेरा कोई बाप नहीं है। क्या? वाह मेरी बच्ची, क्या बात बोली है। सो मिस्टर पंचम जी, आज से यानी कि अभी से आपकी तनख्वाह होती है 5,000 रुपए। अरे क्या बात है सेठ जी, वो क्या है कि आपने इस महीने हमें 2,500 रुपए दिए तो रह गए 2,500 रुपए, तो वो दे दीजिए, पूरे 5,000 हो जाएंगे। पीलू सेल्फी। पीलू में कैसी लग रही है ऑफिसर की लुक में? बड़ी सही लग रही है यार, मतलब एकदम क्यूट, इतनी क्यूट कि कोई क्रिमिनल तुझे भी देखेगा ना तो खुद सरेंडर कर देगा। चाहे झूठी कहीं की। सच्ची बोल रहे हो यार, जा पिंटू को डरा दे। यार मन तो बड़ा है, पर जीजा जी होंगे ना उसके साथ अभी, वो तो थोड़ी देर में यही आने वाले हैं। और ये तुझे कैसे पता लो? क्योंकि ये मेरा मैथमेटिक्स कहता है और मेरा मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं होता है। आगे आगे आगे। सच्ची? इलायची मैडम। Who's this? पंचम इलायची मैडम। Come in. जी। तो इंस्पेक्टर सुनीता, यहाँ पे होगा क्रिमिनल, आप यहाँ से आएंगे और मैं यहाँ से आऊंगी और अटैक कर देंगे। यस मैडम। वेरी गुड। सो इंस्पेक्टर सुनीता, मैं आज से आपको इस ऑपरेशन का इंचार्ज बनाती हूँ। आप ये ऑपरेशन लीड करेंगे, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू मैडम। ऑफिसर सुनीता जी। मिस्टर पंचम जी। आपको पता होना चाहिए कि अंडरकवर ऑफिसर्स की मीटिंग रात के अंधेरे में होती है, तो आप हमें डिस्टर्ब करने क्यों आए हैं? सॉरी मैडम जी, वो दरअसल हम आपका धन्यवाद करने आए थे, हम चलते हैं। अरे नहीं ये ठीक है, रुक जाओ, मतलब धन्यवाद करके जाओ। इलायची जी, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, आप हमारे लिए देवी के समान हैं। तो फिर मंदिर बनवा लो। जरूर, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे, जब हम म्यूजिक कंपोजर बन जाएंगे तो जरूर हम आपके लिए मंदिर बनवा देंगे। अगर आप मेरा मंदिर बनाएंगे तो इस मंदिर के पुजारी भी आप ही होंगे। फिर सुबह शाम घंटी बजा के आप मेरी पूजा अर्चना करेंगे, ठीक है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वो हम अपने बंगले के लॉन में आपका मंदिर बनवाएंगे, उसके थोड़े से साइड में हम पार्किंग रखेंगे जहाँ पे हम अपनी गाड़ी रखेंगे, उससे थोड़ा सा आगे जाके हमारा मेन गेट होगा और उसके बाद जो हमारा लॉन का एक मिनट, क्या आप मुझे मंदिर का नक्शा बता रहे हैं या फिर अपने बंगले का नक्शा? है छोड़िए, कब नॉमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। आपके पति आपको तंग करते हैं? तंग? ना, हमारे पति हमको कतई तंग ना करते, सब ठीक ठाक चल रहा हो, हंसी खुशी से। अगर तंग करते हैं तो हमें बता दीजिए, हम उन्हें जेल में डलवा देंगे। ना सुनीता जी, ऐसी कोई बात ना, मतलब मैडम जी ऐसी कोई बात ना, अगर तंग करते तो हम आपको जरूर बताते, अब तो पुलिस ऑफिसर हो। और आपका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? चक्कर? ना ऐसी कोई बात ना, चक्कर वाली कोई बात ना। मैडम जी कैसी बात कर रही हो आप? हम तो देखो भारतीय नारी हैं, पतिव्रता, हम तो पति से ही प्यार करते हैं बस। हाँ, इस बात की हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अरे यार, अगर ये जांच पड़ताल करेंगे तो हमारी तो सब पोल खुल जाएगी। तो आपने शादी के बारे में क्या सोचा है? किसकी शादी? अपनी शादी के बारे में। हमारी शादी तो हो चुकी है। लेकिन मुझे आपकी शादी पे शक है। ये क्या कह रही है मैडम जी, आपको हमारी शादी पर क्यों शक है? नहीं मतलब कुछ ऐसा देखा नहीं है मैंने, लेकिन वो क्या है ना, शक करना हम पुलिस वालों की फितरत में होता है। फिर ठीक है। लेकिन मुझे एक और बात पे शक है। क्या मैडम जी? कि आप अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी किसी और से मोहब्बत करते हैं। आपको ऐसा शक क्यों है? कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही, मतलब
मतलब पुलिस वालों की फितरत में होता है शक करना, यू नो। अच्छा फिर ठीक है मैडम जी। चाय अच्छी बनाई तूने। मम्मी क्या मेरा टिफिन रेडी है? गुड। इंस्पेक्टर सुनीता रिपोर्टिंग मैडम। Inspector Sunita, you're 10 seconds late. What is this? सॉरी आई मीन सॉरी मैडम। No. आपको अच्छे से पता है कि मुझे ये लेट लतीफी काम के मामले में पसंद नहीं है, 1 सेकंड की भी। देख रही है करूँ हमारी लाइट कितनी सिंसियर हो गई है। पहले स्कूल जो है 3-3 घंटे लेट जाती थी, आज इसे 1 सेकंड की लेट लतीफी जो है बिल्कुल बर्दाश्त ना है। वाह वाह बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। Mr. Pancham, where is he? Mr. Pancham! Mr. Pancham! हेलो अंडरकवर इलायची जी, पंचम रिपोर्टिंग। ये अंडरकवर इलायची जी कहना जरूरी है क्या? लेकिन इलायची जी आप तो अंडरकवर ही है ना। ये अंडरकवर चिल्ला चिल्ला के ना मुझे आउट ऑफ कवर कर दोगे। अरे यार इतना अंडरकवर बोलेगा तो दुनिया को पता चल जाएगा फिर क्या खाक अंडरकवर होंगी मैं। अबे पंचमे चुपचाप से रहे, ज्यादा मत बोल। बताओ मेरी बेटी का जो है मिशन फेल करने में लगा हुआ है, ये बेकार की बात कर रहा है। पर सेठ जी इलायची जी के लिए कोई भी मिशन इम्पॉसिबल नहीं है। इलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। मिस्टर पंचम जी। अब आप हमें स्कूल छोड़ने चलेंगे, ओके? जी। करूँ तू ना समझी ना, मैं समझ गया है। मैं समझ गया इसकी बात। अभी जो कोर्ट वर्ड में हेडक्वार्टर को अपने जो है स्कूल कह रही है, स्कूल। और सुनिए, हेडक्वार्टर्स यानी कि स्कूल के बाद हम सीधा जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर गोलचा सिनेमा में, ठीक है? जी। गोलचा सिनेमा क्यों? अरे ट्रेनिंग करने के लिए जाना है यार, चलो 1000 रुपए निकालो जल्दी। अरे लेकिन ट्रेनिंग के लिए तो सरकार पैसा खर्च करेगी ना। अरे यार हम ये सब किस लिए कर रहे हैं? नागरिकों की भलाई के लिए, भारत देश की सुरक्षा के लिए। तो क्या आप युगांडा से आए हैं पापा? ना ना, मैं तो इंडियन हूँ। तो देश के लिए कुछ नहीं करोगे? अरे रोक तो गिन तो लूं। ले ले, 1,000 है बस, इससे ज्यादा ना है मेरे पास। मिस्टर पंचम चलिए। जी। अरे सुन, तू इसे अपने साथ तो ले जा रही है, लेकिन इसे भी अंडर कवर मत बना दियो, समझ में आया? अगर ये कवर में चला गया ना तो मेरी दुकान कौन चलाएगा बता? डोंट वरी अंकल जी, अंडरकवर बनना इतना आसान नहीं होता। जीजा जी तो अभी बच्चे हैं। मिस्टर पंचम जी। इंस्पेक्टर सुनीता, लेट्स मूव, नेशन इज कॉलिंग, लेट्स मूव, कम ऑन, 1 2 3 1 2 3 मूव मूव मूव। क्या बात है सेठ जी,
आज बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। सुबह सुबह दूध जलेबी खिला दी क्या सेठानी ने? अबे छोटे, बात ही है मुस्कुराने की। मेरी बेटी ने ना मेरा सीना गर्व से फुला दिया है। इलायची ने? अबे और कितनी बच्चियां खेल रही हैं मेरी? कितनी खेल रही हैं? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मतलब इलायची ने, मतलब मुझे तुमने जब ये बात कही ना कि सीना तुम्हारा गर्व से फूल गया, तो मुझे शक हुआ तुम पे। क्योंकि सेठ जी, सच बात तो ये है कि इलायची ने आज तक ऐसा कोई काम ना किया जिससे तुम्हारी छाती गर्व से फूल जाए। तो ये कौन सी बच्ची पैदा हो गई? अबे इलायची की बात कर रहा हूँ मैं, इलायची की। अच्छा, हाँ। इलायची ने मतलब ऐसा क्या कर दिया? 11वीं में पास हो गई क्या सच में? अबे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, तू अभी 11वीं पास 11वीं फेल में ही पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ऐसा कौन सा भैया हंगामा कर दिया इलायची ने? बेटा हंगामा ही किया है इलायची ने, वो भी अंडर कवर। क्या? हाँ अंडर कवर? जी साफ साफ बताना, पूरी बात बता रहे तुम। अबे जरा। हाँ, इलायची अंडर कवर पुलिस ऑफिसर बन गई है। ऐसे क्या देख रहा है तू? सेठ जी, मैं ये कह रहा हूं कि तुम हर बार बेवकूफ बन जाते हो और वो तुमको बेवकूफ बनाती है। क्या बक रहा है तू? सही कह रहा हूं ना। एक बार को अगर तुम बोलते ना कि इंडिया की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होगी, मान लेता मैं। तुम बोलते तेल सस्ता हो गया बाजार में, मैं मान लेता। लेकिन तुम ये बोल रहे हो कि इलायची पुलिस ऑफिसर बन गई, ये बात तुम मेरी गर्दन पे ऐसे छुरी रख के भी बोलोगे तो ना मानूंगा। अब कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा वरना भून के रख दूंगा। कौन हो तुम भाई? हम लोग को नहीं पहचानते। हम लोग? लेकिन तुम तो अकेले हो। ये क्या फालतू में? अरे सेठ जी छोड़ दो। क्राइम मास्टर गोगो पंद्रह, बहुत जानकारी है। बुरा देहाती को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। मैं उस एनकाउंटर से बच गया था। चलो अब ये चू चपड़ बंद करो और सारा कैश मेरे हवाले कर दो, वरना ठोक डालूंगा। लेकिन देखिए हमारे पास कोई कैश ही नहीं है। कैश है ही नहीं। कैश नहीं है? पापा मूव। अरे देखा, ये इलायची बात कर रहा था बेकार की। तू देख। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ये आपका इलाका है। अंडर कवर पुलिस ऑफिसर इलायची का इलाका है, मुझे माफ कर दीजिए। माफी ना तू कोर्ट में मांगना, और अभी हवालात में जाके भर्ती हो जा। बेटा। जी मैडम। कौन है जो आपका ऑर्डर नहीं मानेगा? चलो रे। हाँ? सब चले गए मैडम, डरते हैं आपसे। इलायची बेटा, वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। क्या बोलता है छोटे? सुनीता जी, एक बात पूछें? जी पूछिए। हम ये कह रहे हैं कि अब तो ना आप दरोगाइन बन गई हैं। हाँ, तो इसमें कोई शक है? ना ना, शक ना, मतलब हम ये कह रहे थे कि अब आप दरोगाइन बन गई तो शादी भी फिर किसी दरोगा से ही करेंगी। पिंटू भाभी, आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रही हैं? ना ना, बस ऐसे ही पूछ लिया। अब अगर आपको बुरा लगा तो फिर सॉरी। अरे नहीं, बुरा नहीं लगा। और रही बात मेरे होने वाले पति की, तो मेरा तो ड्रीम बॉय ना शॉर्ट, डार्क और क्यूट सा होगा। मतलब छोटा सा, सावला सा, प्यारा सा होगा, और जिसे ना घर का सारा काम करना आता हो। घर का सारा काम? अब देखो, मैं तो ड्यूटी पे जाऊंगी ना, तो सारा घर का काम तो उसे ही करना पड़ेगा।
हाँ कतई सही कह रही हैं आप सुनीता जी, बिल्कुल सही और एकदम सही पसंद है आपकी, बस ऐसी पसंद बनाए रखियो। पिंटू भाभी, हाँ जी। आपको तो खाना बनाना आता है ना? अरे सुनीता जी, आप तो ऐसे पूछ रही जैसे आपने हमारे हाथों को बना खाना कभी खाया ही नहीं। खाया तो है, पर कभी मैंने आराम से बैठ के नहीं खाया ना। हाँ ये बात तो सही है। हाँ, हमारा तो बड़ा मन करता है कि हम कभी आपको आराम से प्यार से खिलाएं, मतलब पार्टी वार्टी दें, लेकिन कहा ना कि हमारे गुग्गू की तनख्वाह इतनी कम है कि अगर एक दिन पार्टी दे दें आपको तो हम दोनों लोग महीने भर भूखे बैठे रहेंगे। हमको ना जो भरवा भिंडी होती बहुत अच्छे से बनाते हैं, लेकिन भिंडी इतनी महंगी हो रखी है कि भैया लेना तो दूर, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। पिंटू भाभी, आपको भिंडी चाहिए ना? हाँ चलिए मेरे साथ। क्या चाहिए बहन जी? भाई साहब भिंडी चाहिए, क्या भाव दी? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो? हाँ। शर्म नहीं आती तुमको, इतनी महंगी भिंडी दे रहे हो? हाँ, गुब्बारे जैसा पेट फुलाए खड़े हो, भगवान तुम्हारा पेट फोड़ देगा। बताओ, सोने की भिंडी हो रखी है, 200 रुपये किलो दे रहे हो। फिर आप रुकिए। हाँ भैया, भिंडी कितने की दी? 200 रुपये किलो। ये देखिए मेरा आई कार्ड। आप कितने की है? 200 रुपये किलो। ये देखिए मेरा आई कार्ड। कितने की है भिंडी? 2 रुपये किलो। अरे मैडम सॉरी, गलती हो गई, आपको पहचाना नहीं। तो 2 रुपये किलो? 2 किलो तोल दो, 2 किलो तोल दो भैया। अब तो भिंडी बनेगी, अब तो सब्जी बनेगी, पूरी कचौड़ी बनेगी। हाँ, भिंडी वाली सेल्फी। हाँ, ले लो। क्या बात है लहसी जी? लहसी जी, आपसे एक बात पूछ सकते हैं? ये पुलिस की ट्रेनिंग थिएटर में कब से होने लग गई? क्यों, आप पुलिस वाले हैं क्या? नहीं लहसी जी, हमारे तो पुरखे भी कभी पुलिस में भर्ती नहीं हुए। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि पुलिस वालों की ट्रेनिंग कहाँ होनी चाहिए और कहाँ नहीं? नहीं इलायची जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने ना एक बार आगरा में पुलिस की ट्रेनिंग होते हुए देखा था, पर वो ना मैदान में हो रही थी। थिएटर में तो कभी हमने नहीं सुना ना देखा। क्योंकि हम सीक्रेट ऑफिसर हैं और इनकी ट्रेनिंग ऐसी जगहों पे होती है, थिएटर में, कॉफी शॉप में, झाड़ियों के पीछे बंद कमरे में। बड़ी अजीबोगरीब ट्रेनिंग है ना? और जी ध्यान से सुनिए, ट्रेनिंग के दौरान हो सकता है कि मैं आपका हाथ पकड़ लूं, तो आप ऐसे मत उछल जाएगा जैसे आपने जलता हुआ अंगारा पकड़ लिया है, बल्कि आप ही मेरा हाथ कस के पकड़ लेना। ओके? है जी? जी हाँ। और ट्रेनिंग के दौरान हो सकता है कि मैं अपना सर आपके कंधों पे रख दूं, तो आप भी चुपचाप अपना सर मेरे कंधों पे रख देना। और हो सकता है कि मेरे हाथ आपके बालों में चले जाए, मैं आपका सर सहलाने लगूं, तो आप भी मेरे सर पे अपना हाथ फहराना, ठीक है? पर आप ऐसा क्यों करेंगे? आप हमारे सर पे हाथ क्यों फहराएंगे? यार जीजा जी, सीक्रेट ट्रेनिंग है, अगर ये बता दूंगी तो मतलब क्या बनता है यार? नहीं इलायची जी, ये बात भी ठीक है आपकी, सॉरी। ठीक है, तो आप कोऑपरेट करिए हमें और देश के लिए कुछ अच्छा कीजिए प्लीज। हाँ मौसा, अरे मैं ये कह रहा था, वो तुम्हारी जो सीलमपुर वाली जमीन का मामला है ना, जो अटक गया था, हाँ कब्जा अब्जा, हाँ कुछ ऐसे ही। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, चिंता ना करो, वो सारा मामला मैंने सुलझा दिया है। हाँ क्या कह रहे? जुगाड़? हाँ, अरे मौसा जुगाड़ का ना पूछोगे, मैंने जुगाड़ क्या किया है, कसम से कह रहा हूँ, जुगाड़ का नाम सुनते ही बेहोश हो जाओगे। अरे वो है ना अपने मुरारी सेठ, जिनकी बहुत कुंडली देखी है तुमने, उन्हीं की बेटी इलायची की भी तो बहुत भविष्यवाणी करते थे, इलायची बेकार है, नाकारा है, लापरवाह है, कुछ ना करेगी। भाई इलायची मौसा अंडर कवर पुलिस ऑफिसर बन गई है। अब यही तो कह रहा हूँ मैं। अरे छोटे, इधर मुड़ के कहना, पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ एक सेकंड मौसा, मैं करता हूँ, कस्टमर आ गया। हाँ। और दरोगा जी कैसे हो, कैसी कट रही है जिंदगी? जीता है ना जीने देता है। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप हिष्ट पुष्ट चंगे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तो मंगीलाल भाई। छोटे, एक बात बताइए, तू फोन में किससे बात कर रहा था? ना दरोगा जी, मैं मौसा से बात कर रहा था, अपनी मौसा है ना वो। हाँ भविष्यवाणी वाले। हाँ। तो क्या बात कर रहे तू? मैं मौसा थोड़ा परेशान है, उनकी जमीन का मामला है, किसी ने कब्जा कर लिया, अटक गया मामला, उसी के बारे में बात कर रहा था।
अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तू मुरारी शेठ की बेटी इलायची के बारे में कुछ बोल रहा था ना छोटे। इसके कान बड़े तेज हैं। हाँ हाँ, इलायची तो मुझे फूटी आंख ना सुहाती। इलायची मुझे बिल्कुल पसंद ना है। इलायची की मैं बात ही ना करता किसी से। अबे अभी तो तू बोल रहा था यार, झूठ बोल रही है तू। अबे अभी तो तू बोल रहा था यार, झूठ बोल रही है तू। बचपन से दिल्ली में रह रही हो छोटे। हाँ हाँ, तुझे ना अभी पिंकी जी के बारे में अंदाजा नहीं है। तुझे पता है पिंकी जी को जो कान है ना, कान ये हाथी का कान हो रखे है। 3 किलोमीटर दूर अगर चींटी चलने लगती है ना, तो पिंकी जी के कानों में उसके चलने की आहट आ जाती है। समझ में आ रही है? तो तू ना अब ये बातें घुमा मत और सीधा सीधा बता क्या बात कर रहा था तू। 1 सेकंड हो गया भाई, पकड़िए। मैं क्या कह रहा था दरोगा जी, मैं जो बात तुम्हें बताऊं वो तुम किसी और से कह ना दइयो। अरे यार, मतलब लीक ना करियो। तू पिंकी जी पागल हो रखे किसी। तू बोल तो सही, बताना है क्या माजरा क्या है। सेठ जी है ना मुरारी, हाँ, उनकी बेटी इलायची, हाँ, वो अंडर कवर पुलिस ऑफिसर बन गई है। बचपन से दिल्ली में रह रिया हो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।